अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, अगर आप भी ड्रामा सीरियल जुड़वा के फ़ैन हैं और जानना चाहते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने जा रहा है, तो वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं आज की एपिसोड में किस तरह के सनसनीखेज मोड़ आएंगे। आज की एपिसोड में रक्षी का गुस्सा एक बार फिर सब पर हावी हो रहा है। मुनव्वर के लिए हालात मजीद मुश्किल होते जा रहे हैं। माँ और बेटे के रिश्ते पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी जानब सारा अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई है। आदिल को निकालने की बात पर वो अपनी माँ से टकरा जाती है। सारा का किरदार इस एपिसोड में नहायत मजबूत दिखाया गया है। ज़ारा की माँ कराची जाने का फैसला कर रही है, मगर नाना मियाँ समझा रहे हैं कि माजी का हिसाब लेना हमेशा नुकसानदाह होता है, लेकिन माँ का जवाब सबको चमका देता है। मुनव्वर और रक्षी के दरमियान तल्ख कलामी होती है। जब मुनव्वर की एक हरकत का राज फाश हो जाता है, रक्षी शक करती है कि मुनव्वर किसी और के साथ राब्ते में है। सरमद और आदिल की मुलाकात भी कुछ खास रंग ला रही है। सरमद आदिल के इरादे जानना चाहता है, खासकर ज़ाहरा के हवाले से। यहाँ कुछ नया ताल्लुक बनने के इशारे दिए जा रहे हैं। आखिर में ज़ाहरा की माँ कराची जाने का हतमी फैसला कर लेती है। अब वो मदर से इनके किए का जवाब मांगने जा रही है। क्या वो सामना कर पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज़ तनाव भरी फजा से होता है। जब मुनव्वर की माँ इसे आवाज़ देती है, लेकिन मुनव्वर की बजाय रक्षी दरवाज़ा खोलती है। माँ परेशान होकर पूछती है कि मुनव्वर कहाँ है। रक्षी बदतमीजी से जवाब देती है वो घर पर नहीं है, और पूछती है क्या काम है आप कौन से। माँ कहती है तबीयत खराब है और अनवर के साथ दवाई लेने जाना है। इस पर रक्षी गुस्से से बोलती है कि अब क्या टाइम पर दवा भी नहीं ले सकती हो। माँ सख्त लहजे में जवाब देती है तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो। ये झगड़ा बढ़ने लगता है। इसके बाद रक्षी मजीद गुस्से में कहती है वो जैसे चाहे बात करेगी, और मुनव्वर की माँ को वार्निंग देती है अगर वो मुनव्वर को इसके खिलाफ करने से बाज ना आई तो इसे ओल्ड हाउस छोड़ आएगी। माँ रंजीदा होकर कहती है मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। रक्षी तेजी से जवाब देती है तुम्हारा बेटा था, अब मेरा शोहर है। और मजीद कहती है कि मुनव्वर अब सिर्फ इसी की सुनेगा, क्योंकि इसके मामू और भाई ने इसे बिजनेस पर मजबूर किया है, और अगर वो माँ घर पर रहना चाहती है तो वो चुपचाप रहेगी। नाज़रीन, इसके बाद मंजर बदलता है। आदिल की माँ फोन पर बात करती है और पूछती है वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। आदिल जवाब देता है वो गेस्ट रूम में है और सारा घर पर है। माँ पूछती है खाने पीने का कुछ पूछा जा रहा है या नहीं। आदिल कहता है बहुत ख्याल रखा जा रहा है। माँ तजस्सुस से पूछती है सारा जहाँ बार बार जाती है वो कौन लोग हैं। आदिल जवाब देता है जब सारा कराची आएगी तब इनसे खुद पूछ लेना। गुफ्तगू का इख्तिताम आदिल के खुदा हाफिज़ कहने के साथ होता है। इस दौरान सारा की माँ आती है। आदिल देखकर सलाम करता है और कहता है आप मामी शाजिया हो। वो तंजिया लहजे में कहती है मैं किसी के मामी नहीं हूँ। आदिल कहता है वो सारा को साथ लेने आया है। माँ गुस्से से कहती है यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सारा आती है और माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माँ सख्त रवैया बनाती है। वो सारा से पूछती है तुम इन लोगों को नहीं जानती। सारा जवाब देती है अम्मी जान मैं इनको आपसे बेहतर जानती हूँ। सारा अपनी माँ को एहसास दिलाती है कि वो आदिल की वजह से यहाँ मौजूद है। अगर आदिल इसे ना लाता तो शायद वो कभी नहीं आती। आदिल नरमी से कहता है कि अगर इसकी माँ ने कुछ गलत किया है तो वो माफ़ी मांगता है। ज़ारा की माँ गुस्से से कहती है कि आदिल अपने मामू से कह दे कि मैं कराची आ रही हूँ। सारा हैरान होकर पूछती है मम्मा आप कराची जाएंगी। माँ कहती है हाँ अब कोई खौफ नहीं रहा, तुम मेरे पास हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ रक्षी को पता चलता है कि मुनव्वर को किसी लड़की ने तोहफा दिया है। वो सवाल करती है तो मुनव्वर बहाने बनाता है कि वो इसे सालगिरह पर सरप्राइज देना चाहता था। रक्षी नाराज होकर कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। मुनव्वर इसे समझाता है कि वो अब इसका शौहर है और सब कुछ इसका है, मगर रक्षी गुस्से में आकर कहती है अगर सब कुछ मेरा है तो कार्ड मुझे पहले क्यों नहीं दिया। मुनव्वर कहता है वो इसका गुस्सा देखना चाहता था इसलिए पहले कार्ड नहीं दिया। मामला वक्ती तौर पर थम जाता है, लेकिन जब रक्षी इसकी माँ को अस्पताल में दाखिल करने को कहती है तो मुनव्वर का पारा चढ़ जाता है। वो सख्ती से कहता है अम्मा की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और कहता है मैं तुम्हें बार बार ये बातें नहीं समझा सकता, और घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद सारा के वाल का फोन आता है। वो मोहब्बत भरे अंदाज में पूछते हैं बेटा वापस कब आओगी। सारा कहती है कि अभी माँ थोड़ी बेहतर हुई है, जल्द वापस आने का सोच रही है। वालिद कहते हैं कराची अब इतना भी खौफनाक शहर नहीं रहा, दोस्त को लाना है तो ले आओ। सारा कहती है बहुत बुजुर्ग हैं जो डरते हैं, मैं इन्हें समझाऊंगी। गुफ्तगू में एक जज्बाती रंग गालब आता है जब बाप बेटी एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करते हैं। और फिर आदिल और सरमद की मुलाकात होती है। सरमद पहले दिन की तलखी पर माफी मांगता है और कहता है वो गलत फहमी में की गई थी। वो आदिल के मजाज के बारे में जानने की कोशिश करता है। सारा ने सरमद को बताया था कि आदिल काम बात करता है। आदिल वजाहत देता है वो समाजी नहीं है, मगर बातचीत करने से कतराता नहीं है।
सरमद की दिलचस्पी है जानने में कि क्या आदिल ज़ारा के लिए कुछ महसूस करता है। नाज़रीन, इसके बाद नाना और माँ के दरमियान तल्ख मगर जज्बाती बातचीत होती है। नाना कहते हैं अब लड़कियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मगर माँ कहती है मेरे वजूद का टुकड़ा अब भी उनके पास है और अब इसका हिसाब लेना है। नाना बताते हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूत होना पड़ेगा वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ज़ारा अपने मामू से बात करती है, कहती है मामा को कराची जाना चाहिए। मामू हैरान होते हैं। ज़ारा कहती है मामा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामू इसके जज्बात समझने की कोशिश करते हैं। ज़ारा पूछती है आप मज़र को कितनी बार मिले हैं। मामू कहते हैं बस एक बार मिला हूँ, इसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ा। नाज़रीन, एपिसोड के आखिर में ज़ारा की माँ मामू से जज्बाती गुफ्तगू करती है कि वो थक चुकी है। मामू इसे हिम्मत दिलाता है कि इसकी दोनों बेटियां शेर दिल हैं। माँ कहती है कि वो मदर से सिर्फ एक सवाल करना चाहती है, मेरी बेटी को मुझसे छीन कर क्या पाया। मामू कहता है कि अब इन बातों का क्या फायदा है। आखिर में वो कहता है कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो सारा को अपनी बहू बना लेता। जज्बात से लबरेज अख्ताम नाज़रीन को अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। तो नाज़रीन, हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।